हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो क्या है? मोबाइल फ़ोन। क्या है? मोबाइल फ़ोन। ठीक है। मोबाइल फ़ोन आज के ज़माने में यानी आज के समय में इतना मतलब ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, हर एक की लाइफ का। वो चाहे मेरी है या छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई जॉब करता है, कुछ भी करता है, उसका एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देख रखा है, और मैं कोई भी वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ मोटिवेशन के, वो स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट खास तौर से ध्यान दिया करें इस पर कि ज़्यादातर एक तो हालात और कुछ कारण ऐसे हैं जिससे हमें मोबाइल फ़ोन यूज करना पड़ रहा है बच्चों को। लेकिन बच्चों को तो यूज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें कि लास्ट ईयर से जब से कोरोना आया है तब से उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। पढ़ाई लिखाई चालू करी है तो ऑनलाइन शुरू करी। जब ऑनलाइन शुरू करी तो फिर उसके लिए फ़ोन या लैपटॉप इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लैपटॉप थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इतना जल्दी मतलब लेके नहीं आ पाते। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ़ोन लेते हैं और फ़ोन से अपना काम करते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन एक जगह जहाँ इतना मतलब अच्छे कामों के लिए यूज किया जा रहा है, जिससे अच्छे काम भी हो रहे हैं, उतना ही वो बुरे कामों के लिए भी यूज करा जा रहा है। यानी जितना उसका सदुपयोग हो रहा है उससे ज्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है। वो कैसे? देखो, जब भी हम एक तो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के बहाने से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। उन्हें लिखना होता है 10 मिनट, एक पेज लिखना है, क्योंकि आजकल जितने टीचर हैं सब पीडीएफ बना के डाल देते हैं, जी अपना होमवर्क कर लो कंप्लीट। ठीक है। वो होमवर्क में लगे रहते हैं, और फिर जैसे ही होमवर्क उनका कंप्लीट हुआ उसे बीच बीच में मैसेज, व्हाट्सअप, फलाना दिखाना, ये सब चीज चलती रहती है। ठीक है। एक तो ये, तो सबसे पहले ये चीज देखें कि बच्चे को उतने समय के लिए फोन दें जितने समय के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, उस पर नजर रखें एटलीस्ट। घर में अगर पिताजी नहीं है, जॉब करते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो भाई मम्मी तो रहती है। ठीक है। यानी घर में कोई भी गार्जियन ऐसा हो जो उस बच्चे पर नजर रख सके। यानी उसका टाइम निर्धारित कर दो कि शाम को तुझे 2 घंटे 1 घंटे फोन मिलना है, 2 घंटे से ज्यादा फोन नहीं लेना है बिल्कुल भी। इससे दो नुकसान हो रहे हैं कि एक तो बच्चे फोन में देख के नई नई चीजें सीख रहे हैं फालतूगिरी की। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है कि उससे एक इनमें एक गलत आदत ये आई है कि किसी भी चीज को बच्चे फोन के अलावा किसी से पढ़ ही नहीं पा रहे। उन्हें ऐसी फोन की लत लग गई है कि फोन से नहीं पढ़ रहे, वो किताबों को उठाते ही नहीं है। उन्हें किताब उठानी नहीं है, उन्हें कॉपी उठानी नहीं है, डायरेक्ट फोन उठाना है। बस फोन उठाएंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं डायरेक्ट, और उसका आंसर आया, वो लिख दिया, कॉपी में उतार दिया, काम खत्म। एग्जाम आते हैं, एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, बस बच्चे ऑनलाइन एग्जाम भी इसी तरह से दे रहे हैं ज्यादातर। तो मैं सारे स्टूडेंटों को नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्टली की ये कहूंगा कि सबके हालात ऐसे हैं। इससे पढ़ाई का जो ग्राफ है, ये डाउन हुआ है। इसका लेवल इतना डाउन हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं उससे, बस सिर्फ उन्हें मोबाइल में और फालतू चीजों में ध्यान है, या कभी कुछ लगा लेंगे, कभी कुछ लगा लेंगे, बाकी सारी चीजें हैं। अभी 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 आप कुछ सर्च करो, उसमें 10 चीजें अपने आप खुल के आ जाती हैं। तो बच्चों का सिर्फ जो ध्यान है वो उसको भटका रहा है, पढ़ाई को भटका रहा है मोबाइल फोन। बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं, और जो हमारी किताब कॉपी उसमें और दिमाग में होना चाहिए जो पढ़ाई, वो हमने सिर्फ फोन पे छोड़ रखी है। जब भी कोई जरूरत होगी फोन में सर्च मारो और आंसर दे दो इसका। तो जब ये शॉर्टली चीजें होती जाएंगी कि तुम उससे उठाया, उससे कर दिया, काम खत्म हो गया, तो तुम्हारे दिमाग का कोई इससे संबंध रहा? कोई नहीं रहा। तो तुम्हारे दिमाग में कहां से घुसेगी? नहीं घुसेगी। तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। कोरोना हर साल आया, हर साल चलेगा, तो ये गलत फहमी में ना रहें, और कोरोना का नाजायज फायदा ये ना उठाएं बच्चे। और माँ बाप भी ध्यान रखें कि बच्चा सिर्फ उससे पढ़े, फालतू की चीजें उसमें ना देखे, और किसी भी आंसर को देना है तो वो डायरेक्ट सर्च उसमें ना करे, वो अपनी किताबों को पढ़े, एक्सरसाइज उससे कंप्लीट करे, वो डायरेक्ट गूगल या इनसे आंसर ना ले। इससे एक सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चे के दिमाग तक कोई बात नहीं पहुंच पा रही है।
क्योंकि वो वहां से उठाता है क्वेश्चन और गूगल से पूछ लेता है और वहां आंसर दे देता है, काम खत्म। तो दिमाग का तो कोई काम ही नहीं हुआ ना इसमें। तो ये सबसे बड़े दो मतलब डिसएडवांटेज है इसके, कि बच्चे मिसयूज कर रहे हैं उसका, और जो क्वेश्चन उसमें से सर्च करके मतलब दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ फोन पे आधारित है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप और ये स्टूडेंट खास तौर से इस बात का ध्यान